Hello student, this is Mahesh here. Today, before teaching you the lesson, I am going to tell you a short story because there is a lots of gap between you and me, and I haven't to tell you any type of story. That is why I am going to tell you a short story today. Focus here, listen to me very carefully. There was a man who used to live in a village. He belongs to a very poor family. He has no anything to eat or survive his life. उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था, हाउ माई लाइफ विल स्प्रेड ऑन द अर्थ। इट मीन्स ही इरिटेटेड फ्रॉम हिज लाइफ। अब वो अपना जीवन जीना नहीं चाहता था। आई थिंक अब उसे एक मार्गदर्शन की जरूरत थी, एक अच्छे गाइडलाइन की जरूरत थी। यह सोचकर वह आदमी एक साधु के पास पहुंचा और उस साधु से अपनी आप बीती सुनाई। उसके साथ जो अनफेयर हो रहा था, उसका लाइफ अच्छे से नहीं चल पा रहा था, वो सारी घटना वो अपने साधु से कह सुनाया। वो साधु बाबा कुछ देर सोचने के बाद उसे एक लाल रंग का पत्थर दिया और बोले, बेटा जाओ, इसे बाजार में लेकर और इसकी कीमत पता करो, बस इसे बेचना मत। इसकी कीमत पता करो, इसे बेचना मत, और जब इसका सही कीमत तुम्हें पता चल जाए तब तुम मेरे पास आना। वो आदमी उस पत्थर को लेकर बाजार में चला गया। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ही मेट विथ अ वेजिटेबल सेलर। उस वेजिटेबल सेलर को के पास गया और उस पत्थर को दिखाकर बोला, भैया अगर आप इस पत्थर को खरीदना चाहेंगे तो आप कितने में खरीदेंगे? उस वेजिटेबल सेलर ने कहा कि मैं इस पत्थर के बदले में आपको एक बोरी आलू दे सकता हूं। उस आदमी ने कहा कि मुझे ये पत्थर एक्चुअली बेचना नहीं है, मुझे इसकी कीमत जाननी है। वो आदमी उठा और आगे बढ़ा। आगे उसे एक मैंगो सेलर मिला। उस मैंगो सेलर से भी उसने सेम क्वेश्चन दोहराई और उसकी कीमत पूछी। उस मैंगो सेलर ने कहा कि मैं इस पत्थर के बदले में मेरे पास जितने भी मैंगोज हैं, जितने भी आम हैं, मैं आपको दे सकता हूं। फिर वो आदमी उस मैंगो वाले के जवाब से खुश नहीं हुआ और फिर आगे बढ़ गया। आगे जाकर वो एक सुनार की दुकान में गया, जेवलर की दुकान में, गोल्ड स्मिथ की दुकान में गया और वहां जाकर वो पत्थर फिर से दिखाया और बोला, भैया अगर आप इस पत्थर को खरीदना चाहें तो कितने में खरीदेंगे? उस जेवलर शॉप में दुकानदार ने उस पत्थर को बहुत गौर से देखा और बोला कि मैं इस पत्थर के बदले में तुम्हें 50 लाख रुपया दे सकता हूं। वो आदमी एकदम शॉक्ड रह गया। जिसके पास वो पत्थर थी वो एकदम शॉक्ड रह गया। वो सोचने लगा कि पहला आदमी जो एक बोरी आलू में खरीदने को तैयार था, दूसरा आदमी जो बहुत सारे आम देकर खरीदने को तैयार था, और ये तीसरा आदमी जो इस पत्थर के लिए 50 लाख रुपए देने को तैयार है। उस आदमी सोचा
कि मुझे तो ये पत्थर बेचनी है नहीं। वो वहाँ से जाने लगा। फिर दुकानदार ने उसे रुका, बोला भैया तुम्हें कीमत कम लग रही है तो थोड़ा और ज़्यादा ले। बोला नहीं, मुझे पत्थर बेचना ही नहीं है एक्चुअली, मुझे बस इसकी कीमत जाननी है। उस दुकानदार ने बोला चलो भैया 1 करोड़ रुपया ले लो और इस पत्थर को मुझे दे दो। वो फिर से शॉक हो गया, 50 लाख से 1 करोड़ रुपया मिल रहा है उसको उस पत्थर का। लेकिन उस आदमी को एक्चुअली उस पत्थर को बेचना ही नहीं था, बस उसे उसकी कीमत जाननी थी। वो चला गया वहाँ से। फिर अगले शॉप में गया जहाँ उसे एक जौहरी मिला जो हीरो की पहचान करती है, जौहरी। उसके पास जब गया और उस पत्थर को दिखाया, बोला भैया आप इस पत्थर को अगर खरीदना चाहें तो कितने में खरीदेंगे? उस जौहरी ने पहले उस पत्थर को अपने हाथ में लिया और बहुत सरप्राइज से, शौक से पूछा कि आपको ये पत्थर मिला कहाँ से? ये पत्थर तो बेशकीमती है, बहुमूल्य है, जिसका कोई मूल्य नहीं है, मैं तो इसकी कीमत दे ही नहीं सकता। अगर पूरी की पूरी दुकान, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी मेरे पास जितनी है मैं सब आपको दे दूं, तब भी मैं इस पत्थर का कीमत नहीं चुका सकता। अब वो आदमी जिसके पास वो पत्थर था, वो सोचने लग गया कि जितने लोगों के पास मैं गया वो अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी क्वालिटी के हिसाब से उस पत्थर का कीमत लगाया। अब वो आदमी पत्थर लेकर वापस साधु बाबा के पास आ गया और साधु बाबा से सारी बात सुनाई। तब साधु बाबा ने उस आदमी को मार्गदर्शन दिया, बोला बेटा आप जिस तरह के कांटेक्ट में रहेंगे, जिस तरह के लोगों के कांटेक्ट में आप रहेंगे, उसी तरह का इंपॉर्टेंस आपको मिलेगा। इट मीन्स आप अगर भिखारी के साथ रहते हैं तो आपको भिखारी वाला इंपॉर्टेंस मिलेगा, आप डॉक्टर के साथ रहेंगे तो एक डॉक्टर वाला इंपॉर्टेंस मिलेगा। इट मीन्स हर एक इंसान जो दुनिया में जन्म लिया है वो एक स्पेशल कैटेगरी का इंसान है। उसके पास असीम क्षमताएं, बस जरूरत होती है उस क्षमता को निखारने की, अपने अंदर से बाहर लाने की। हर एक इंसान में एक अच्छी अच्छी क्वालिटी है, अपने इस क्वालिटी को पहचानने की जरूरत है। हर एक इंसान को यह समझना चाहिए I am the most important person on the whole globe, and except me there was nobody like me. जब आप अपने आप को सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति समझेंगे तब आपको आपकी कीमत पता चलेगी। नहीं तो फिर आप उस स्टोरी में जो आदमी था जिसके पास कोई रास्ता नहीं था, हेल्पलेस हो चुका था, वैसे ही। इसलिए आप हम सब लोग अपने अपने इम्पोर्टेंस को जाने और उसके अकॉर्डिंग काम। आफ्टर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टोरी, आई एम गोइंग टू टेल यू अ मोर थिंग दैट इन लास्ट फ्यू डेज I regularly make a video class for you guys, but I'm looking on my YouTube channel that there was a very few viewer of my channel. बहुत कम स्टूडेंट हैं जो मेरे चैनल को देख पाते, और इसका मुझे लगता है कि मैंने जो मेहनत किया है आपको कुछ बताने की, आपको कुछ समझाने की, वो सारा मेहनत लैप्स कर रहा है। I am requesting to all, please, if I am working hard for you, then you should look the video and get something from me. If any problem in the video, in the subject, in the elaboration, you should ask me question in the comment section. I will surely clear your all doubts of my personal subject. Okay, I hope you can listen or see my video every day, and also I want that you should ask your friend
to watch the video carefully and get something from me. After that, in previous class, I have taught you the degree of adjective, degree of comparison, definition and an example, blah blah blah. I have already taught you in the last class, but today I am going to teach you how a degree of adjective can be used and how a degree of adjective comparison can be made in English grammar. So please let's focus here. See what I am doing and what I am telling. Please focus me. Here, degree of comparison. Comparison. In the last class, you have been taught the first one is positive degree, second one is comparative, and the third one is superlative. As we go to use the thrice of the degree, I have earlier told you the positive degree here. The positive degree is in its simple form. It means many types of adjective that can be read, see in the book, all are in simple degree, a simple form of adjective or positive degree. When we use comparative degree, there should be two nouns. Then after we can use comparative degree. If we have to use the superlative degree, we have more than two nouns. More than two nouns, as I have earlier told you in the previous class. Look, how can we use a comparative degree in a sentence? I am going to write some adjective in the form of positive sense. Like here, kind, beautiful, intelligent, bad, good, and etc. Many more things. How can we change a positive degree in comparative form? Here is the written some example of adjective are in their simple form, and so that we can say that it is related to, belongs to a positive degree. Now we are going to study about how can we change the positive degree into comparative degree. So let us begin. We have to, if we have to change positive degree into comparative one, then we add er here, er as a suffix into the adjective, You can take a screenshot too if you have to write in the fair copy. Let us begin. How can we change a positive degree into comparative one? Comparative degree is here. Degree are formed by adding
ER. By adding ER or more. Or it means here is the word kind, sorry, positive, comparative and superlative. Here is the form: positive, comparative and superlative. Here is the positive degree kind like, and we have to make it comparative, that we should add er at the last of the word as a suffix like kinder here. And if we have to make it superlative, if we have to make it superlative, we have to add est, est here, kindest, kindest. Positive one, comparative and superlative. In a short word, you can observe and you can notify that a short word that can be speak in a single voice, that can be speak in a single voice, can be changed into comparative form by adding er as a suffix into the word. Short word that can be speak in a single voice like kind, old. It means there is no longer word. There is no longer word. Longer word it means beautiful, intelligent, interesting. That type of word are longer, and longer word cannot be make comparison by adding e or r. But the short word can be made as comparative by adding er and make superlative by adding est. I am telling you how a longer word can be used in the form of comparative and superlative. Here you can see they are beautiful. It means there is two words that can be combined by using suffix. Here beauty plus full. Beauty plus full. Two words are combined and then it becomes beautiful. जब भी आप दो वर्ड को मिलाकर जब एक वर्ड बनाते हैं और वो उस वर्ड को जब कॉम्पेरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज करना होता है, तो फिर आपको ई आर और ई एस टी लगाने की जरूरत नहीं है. अगर आप वहाँ ई आर और ई एस टी लगाएंगे तो वो गलत होगा. इस तरह के वर्ड को जब हम कॉम्पेरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म में लेके जाते हैं, देन वी हैव टू ऐड मोर एंड मच, more or most, like this. Here is the word beautiful, and if we have to make it as a comparative form, we should add more beautiful. And in the superlative, super मतलब super, सबसे ऊपर, जो सबसे ऊपर है उसी को सुपर कहा जाता है. It means most beautiful, most beautiful. Here, interesting. Yeah, interesting. दो वर्ड को जोड़ा गया है और दो वर्ड को जोड़कर जब एक कंपाउंड वर्ड बनाते हैं, तब हम मोर और मोस्ट लगाकर इसका कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म बनाते हैं. Here, more interesting and most interesting. After the two concept, by adding er, est, more and most, I am telling you, in English language, some of the words that can be remembered in our mind, it has no any particular rules to change into form of comparative or superlative. It has its own idea. It means he has an attitude and it cannot be changed according to the rule and regulation. Like
Bad. You know, bad. Bad. As I have told you, some word in English language had an attitude and it cannot change itself according to the rule, according to the regulation that I have told you. आते हैं, जानते हैं उस वर्ड को जो एटीट्यूड में रहते हैं, अपने आप को चेंज नहीं करते नियम के अनुसार, अपने आप को एकदम अलग रखते हैं। ऐसे लोग हमारे पास आसपास भी देखे जाते हैं जो अपने आप को रूल रेगुलेशन के हिसाब से नहीं मानते, वो अपने आप अपने हिसाब से अपने आप को चलाते हैं, दौड़ाते हैं। वैसा ही वर्ड कुछ इंग्लिश लैंग्वेज में है जो अपने आप को अपने हिसाब से चलाते हैं और उस वर्ड को हमें याद रखना पड़ता है, हमारे मेमोरी में स्टोर करके रखना पड़ता है, क्योंकि उसके पास कोई नियम नहीं है। लाइक यहाँ आप देख सकते हैं वैड, इट इज इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव, पॉजिटिव, कॉम्पैरेटिव एंड सुपरलेटिव। Good, like this. The bad becomes worse in comparative, and it's in superlative it becomes worst. Good become better and best. Like this, there is more examples in English grammar that can not change itself according to the rule or according to the regulation, but it has its own attitude and it will go according to him but not the regulation. I hope dear you can get me very well. I think you can understand the degree of comparison, how you should change in the worksheet of English language. After explaining the lesson, I am stopping my words, and once again I am requesting you to please watch my video and also ask your friend to watch on YouTube channel, because there is a less viewer and I am working hard these days to teach you, but I'm thinking that my all work, hard work is going lapse if you are not watching my video. I'm asking you also, if you have any type of problem related to my subject, you can ask me in the comment section. I will reply you very soon as possible. Thank you. Stay safe, stay home. Goodbye. See you in the next video. Thank you.